हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड को। और ये कंपनी लास्ट फ्राइडे को लगभग ब्रेकआउट देते देते रह गया था। और कंपनी ने लास्ट फ्राइडे को अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको टच किया था, लेकिन लगभग एक बड़ी ब्रेकआउट देते देते कंपनी रह गया। और लास्ट के कुछ घंटों में कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे लो लगाया, और लो लगाने के बाद लगभग अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करते करते रह गया। तो आज हम इस कंपनी को एनालिसिस करेंगे और आगे की वीक में कंपनी का जर्नी किस तरीके का हो सकता है वो देखेंगे। और कंपनी का टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल दोनों एक साथ मिला के देखेंगे। तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, पहले मैं आप लोग को एक बार कंपनी का जो एक करंट बिजनेस अपडेट है वो एक बार दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का करंट बिजनेस देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कंपनी नाम से तो एक पावर सेक्टर का कंपनी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कंपनी का रीच देखिए। इस पे देखिए आप लोग मार्केट पोजीशन पे लिखा हुआ है द कंपनी रैंक्स सेकेंड ग्लोबली इन द इंडस्ट्रियल निकल बैटरी सेगमेंट एंड थर्ड इन इंडिया VRLA लीड बैटरी सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड के सेकेंड नंबर कंपनी है इंडस्ट्रियल निकल बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में, और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के VRLA लीड बैटरी सेगमेंट में। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा है, और कंपनी यहाँ पे देखिए सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ग्लोबली। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का पहुँच कितना बड़ा है। और यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का करेंट बिजनेस ट्रेंड देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हो इंडस्ट्रियल बैटरी से 64% रेवेन्यू है कंपनी को, और डिफेंस सेक्टर से देखिए आप लोग 80% रेवेन्यू आया है कंपनी को। तो कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट के साथ साथ डिफेंस सेक्टर से भी काम करता है, और डिफेंस में भी कंपनी का अभी अपना जो बिजनेस है उसमें इंक्रीज देखने को हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 80% इन क्वार्टर ऑन FY25, 30% इन FY23। तो FY23 के मुकाबले क्वार्टर ऑन FY25 में यह इंक्रीज होकर 18% तक हो चुका है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइड है इस कंपनी के लिए। और बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी कंपनी का बिजनेस है, और ट्रेन कोलिजन एवियोडेंस सिस्टम में भी कंपनी का बिजनेस है, और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम में भी कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का एक बहुत बड़ी बिजनेस सेगमेंट है पूरे इंडिया में, और इसके साथ साथ वर्ल्ड में तो सेकंड नंबर पे है ही ये कंपनी। तो एक बड़ी कंपनी के रूप में ये कंपनी अभी हम लोगों के सामने उभर के आया है। अगर आप लोग बाकी यहाँ पे कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी का सेल्स आया है 521 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 557 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे आप लोग मार्जिन देखिए 18% आया है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, और अभी देखिए ये आया है 21% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए आप लोग 68 करोड़ से 87 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और मार्जिन है दोनों में हम लोग को इंक्रीज देखने को मिला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने को मिला है। और बाकी आप लोग यहाँ पे सेल्स में देखिए 520 करोड़ के आसपास सेल्स था लास्ट क्वार्टर, और मार्जिन देखिए आप लोग लास्ट क्वार्टर ये 21% के आसपास था, और नेट प्रॉफिट देखिए आप लोग लास्ट क्वार्टर ये 80 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस में जो मार्जिन बेसिस है उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो उसके हिसाब से कंपनी थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। अगर हम लोग इसको छोड़ के इन्वेस्टर का होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर का होल्डिंग है 59.10% के आसपास, जो जून क्वार्टर में 59.11% के आसपास था। और यहाँ पे आप लोग FI के होल्डिंग देखिए 4.66% से 4.91% तक इंक्रीज हुआ है, और DI का होल्डिंग देखिए आप लोग 1.07% से 0.96% तक डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इस कंपनी में FI ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है, जो एक पॉजिटिव साइड है इस कंपनी के लिए। और बाकी यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो वगैरह देखें तो ये सब भी ठीक ठाक है, उतना खराब तो है नहीं। आप लोग यहाँ पे कैश कन्वर्जन डेज देखिए 188 डेज से 158 डेज तक डिक्रीज हुआ है। ROC देखिए आप लोग 14% से 36% तक इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रेशियो वाइज भी कंपनी उतना खराब है नहीं, अभी भी कंपनी ठीक ठाक पोजीशन पे है। और बाकी आप लोग यहाँ पे PE मल्टीपल वगैरह देखिए ये भी ठीक ठाक है, उतना खराब है नहीं। 54 के आसपास देखिए आप लोग PE मल्टीपल है, तो PE मल्टीपल भी कंपनी का उतना खराब है नहीं। और PG रेशियो देखिए 0.82 के आसपास है।
तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो टेक्निकल सा है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए डेली सा ला के रखा हूँ और डेली बेसिस पे देखिए आप लोग कंपनी अभी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको टच किया है लास्ट फ्राइडे को, और टच करने के बाद देखिए लगभग ब्रेकआउट देते देते रह गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए कंपनी ने लास्ट फ्राइडे को एक बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी और इसमें देखिए आप लोग वॉल्यूम आया है लगभग 25 मिलियन के आसपास। अगर हम लोग इसके पहले देखें तो कभी भी कंपनी का जो वॉल्यूम था वो 25 मिलियन के आसपास पहुंचा नहीं था। और अगर हम लोग ऑल टाइम हाई वॉल्यूम देखें तो इसके पहले जो 15 जुलाई को था जो लगभग 12.45 मिलियन के आसपास था, और उसके बाद देखिए आप लोग 26 अगस्त को था जो लगभग 13 मिलियन के आसपास था, और लास्ट फ्राइडे को देखिए आप लोग वॉल्यूम था लगभग 25 मिलियन के आसपास। तो एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे कंपनी में आया है और एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे शो किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी ने पूरी कोशिश किया था इसको ब्रेकआउट देने की, लेकिन लगभग लास्ट के कुछ आवर्स में ब्रेकआउट देते देते रह गया है और थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड हम लोग को देखने को मिला है, जिसके कारण अभी कंपनी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। और यहाँ पे देखिए आप लोग अगर हम लोग करेंटली कंपनी का नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट एरिया देखें तो ये लगभग 521 रुपीज़ के आसपास है, और ऊपर की तरफ कंपनी का अभी भी एक मेजर एरिया जो है वो है लगभग 681 रुपीज़ के आसपास। तो जब तक के लिए 681 और 521 रुपीज़ के बीच में रहेगा तब तक के लिए कंपनी यहीं पे एक कंसोलिडेटेड फेस में रहेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो हम लोग को एक बड़ी मूव यहाँ पे मिल सकता है, या तो फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देते हैं तो हम लोग को एक बड़ी मूव नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो नीचे पहुंचने की जो चांसेस है वो थोड़ा सा वीक है। जिस तरीके से अभी कंपनी का चार्ट स्ट्रक्चर चल रहा है उसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि शायद कंपनी अभी बहुत जल्दी नीचे जा सकता है। फिर भी अगर कोई खराब न्यूज़ आते हैं कंपनी के ऊपर वो एक्सेप्शनल केस होगा, उस केस में हो सकता है, उसको ना आप बोल सकते ना मैं मान सकता हूँ। बाकी हम देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस रिएक्ट करता है और किस तरीके से कंपनी के ऊपर न्यूज़ निकल के आता है। खास करके कंपनी का जो आने वाले दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसी क्वार्टर में डिपेंड करेगा कंपनी का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। अगर उस क्वार्टर में मान लीजिए एक अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाता है और एक अच्छा सेल्स वॉल्यूम, एक अच्छा मार्जिन दिखाता है तो नो डाउट उसमें हम लोग को एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन सब पॉइंट का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही थी मेरा इस कंपनी के एनालिसिस। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।